जय हिंद दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल सबकॉन्शियस स्टडी में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बुद्ध धर्म के बारे में पूरी थ्योरिकल नॉलेज लिया था, सारी चीज़ें पढ़ी थी, उस पर वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ा था। अब इस वीडियो में हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना था, अर्थात PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए होंगे, लगभग 100+ क्वेश्चन हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं। 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला जो हमारा कथन है अर्थात युग्म है, वो है हमारा बुद्ध के देवतावत रोपण, दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ये तीनों युग्म ऐसा बोल रहा है, ये महायान बौद्ध मत निम्नलिखित में विशेषताएं हैं। जो कौन सी हैं? महायान बौद्ध मत। ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत की हैं? तो पहला केवल एक, ये नहीं है, एक और दो नहीं है, सी 2 और 3 नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों जो आपके युग्म हैं, ये तीनों महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे? यूपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपका अवलोकितेश्वर, दूसरा है लोकेश्वर, तीसरा है मैत्रेय और चौथा है आपका डी ऑप्शन है पद्मपाणि। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, जैसे कि हमने ऊपर क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, दूसरा है उनका जन्म, तीसरा उनका गृह त्याग, डी है उनका प्रमोदन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात जब उन्होंने गृह त्याग किया है तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? पहला है आपका ऑप्शन नंबर 1 बसाड़ स्तंभ अभिलेख, दूसरा है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, तीसरा है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, चौथा है रुमनदेई अभिलेख। तो इसका राइट आंसर डी रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में क्या है कि अशोक का एक अभिलेख है, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ये कहाँ पर है? आपका रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला हमारा अर्थात जो गौतम बुद्ध जी ने दीक्षा दी थी, कौन था व्यक्ति था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुभद्र। कौन आंसर? सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अर्थात अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध ने कहाँ बिताई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है त्रिष्ठा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन नंबर सी है परमानंद विश्राम की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात त्रिष्ठा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलार्क नाम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के गुरु अलार्क नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक बुद्ध का जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। अर्थात मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक बुद्ध का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलिय वंश से। किस वंश से? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलिय वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा गया? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ हुआ? अर्थात महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री 2005 में, यूपीपीसीएस प्री 2011 में और बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मल्ल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? किस गणतंत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लों के यहाँ। किसके यहाँ? मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का कौन सा दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पार्थ। पहला क्या है इसका? पार्थ। पार्थ नहीं है, प्रछन्न भी नाम नहीं है, मिहिर भी नाम नहीं है और गुड़ाकोश भी नाम नहीं, अर्थात इनमें से कोई नाम नहीं है। इसमें इनमें से कोई नाम नहीं है जो बुद्ध का दूसरा नाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध अर्थात बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको बुद्ध बोलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी को पता है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 21 क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? जो निम्नलिखित राज्य दिए हुए हैं ऑप्शन पर, इनमें किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो पहला है अवंती, दूसरा है गंधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कौशल से भी था और मगध से भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, और 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिए। अर्थात कौशल राज्य और मगध राज्य से जो संबंध था वो बुद्ध से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखने वाले हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव महात्मा बुद्ध ने दिया था। 24 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? जैसे कि ऊपर हम क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में। वही क्वेश्चन है, रिपीट होकर के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन में क्या है? 25 क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक अपने जीवन में जितने भी सर्वाधिक उपयोग दिए उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन क्या है जो ग्रंथों में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश। अर्थात जब सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन
ग्रंथों में उल्लिखित है उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? अर्थात बुद्ध कौशाम्बी आए थे तब किसका राज्यकाल चल रहा था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन के समय आए थे बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, सी। अर्थात इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। किसने किया है? महाकश्यप। राइट आंसर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त क्या होता था? बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, संघ प्रमुख बनना चाहता था। इसका राइट आंसर है देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, कश्मीर। अर्थात कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन में है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहले देखेंगे, वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी सही है। अर्थात चारों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3, केवल 3 ऑप्शन सही है। ईश्वर की पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। केवल 1 2 3 सही है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थात 3 के 3 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो कौन सा शासक काल में हुआ था? कश्मीर में। तब वो किसका शासक काल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात कनिष्क राजा। उस समय कौन से राजा थे? कनिष्क राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है, सप्त परड़ी गुफा स्थित है? शब्द परड़ी गुफा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, नहीं, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, बौद्ध अर्थात गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था? आनंद को नहीं किया था, महाकश्यप को नहीं किया था, उपाली को नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है?
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। अर्थात जो हमारा पहला वैशाली, दूसरा राजगीर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, इसमें कहा गया कि 4 बौद्धिक संगीतियों का जो कालक्रम है उनको क्या करें, क्रम से लगाना है। इस तरह हमको क्रम से लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारी पहली है 44, जो हमारा पहली है, पहला हुआ था राजगृह, कितने में हुआ था? राजगृह। फिर उसके बाद हुई थी वैशाली, फिर इसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर इसके बाद हुई थी कुंडलवन में। अर्थात 2 3 4 3 जिसमें होगा 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर, अर्थात 44 ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और डी काशी वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में हो जाएगा, बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन में है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से बुद्ध के जीवन की 46 क्वेश्चन में है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित हैं। आपके इनका सुमेल कीजिए। आपको इनको क्या करना है? सुमेल करना है। तो जो हमारी पहली सूची है और दूसरी सूची को क्या करना है? हमको सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है। तो चलिए चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला है अर्थात जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म हुआ है इनकी लुम्बिनी में। तो हमारा 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 यहाँ पर कौन है? तो 1 का 3 हमको इसी में दिख रहा है, अर्थात यही ऑप्शन सही होगा, अर्थात सी नंबर सही होगा इसका। एक ही में मिल जाएगा। अगर एक ही आपको आया तो एक में ही मिल जाएगा। फिर अगर 1 का 3 है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है 2 नंबर में, तो बोधगया में, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 3 है इसमें, 3 का 1 है, अर्थात प्रथम प्रवचन इसमें सारनाथ में दिया है। और 4 का 4 है तो महापरिनिर्वाण का कुशीनगर में हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन में भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 48 में है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में आया था। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से उत्तर हमको देना है। तो सेम है, जैसे जन्म हुआ था हमारा, तो जो जन्म को क्या दर्शाते हैं वो सारी चीजें देखना है। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी। कैसे? 4 जन्म हुआ था इनका कमल, जन्म को क्या दर्शाते हैं? ये कमल दर्शाते हैं। प्रथम वचन को क्या दर्शाते हैं? प्रथम वचन को दर्शाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि को क्या है? महाबोधि को शीकमन बोधि वृक्ष दर्शाते हैं।
त्याग को क्या बोलते हैं? ये घोड़ा। त्याग को क्या बोलते हैं? घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। 49 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहले देखेंगे उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये कथन भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये कथन भी सही है, अर्थात स्वीकार किया था, कथन सही है, तीनों सही है। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है, अर्थात इनके चार ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 में है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अर्थात पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन में है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, मतलब बनाया गया था जहां पर, कहां पर? मतलब बोध गया में महाबोधि मंदिर बना था, कहां पर बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कहां पर? गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर ये मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। 53 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक। कालाशोक शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, खष्टम, षष्टम पीढ़ी का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 में है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी के 3 बंदर, गलत। ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं। महावीर के 3 नगीने, नहीं। बुद्ध द्वारा उपदेशों का संग्रह, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय, नहीं। दीर्घ निकाय नहीं, विनय पिटक नहीं, अभिधम पिटक नहीं, विभाषा शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में नहीं बनवाई गई थी, कुषाण काल में नहीं, मौर्य काल में नहीं, गुप्तोत्तर काल में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 क्वेश्चन में है आपका कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पहला है आपका संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर डी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे।
नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का एकत्र होने का अवसर होता था। जब ये वर्षा ऋतु जब वो वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार रोक्ति का अवसर होता था। इसमें क्वेश्चन क्या था, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्वेश्चन है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र पर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो इसका पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है जातक कथाएं, तीसरा धम्म पिटक और चौथा है हमारा सुत्त पिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुत्त पिटक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शुद्ध पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। 63 में है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। वैशाली में नहीं है, नालंदा में नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 4। 64 क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले जापानियों द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो पहला हो जाएगा जैन धर्म ने, दूसरा हो जाएगा बौद्ध धर्म ने, तीसरा हो जाएगा आजीविकों ने, चौथा हो जाएगा वैदिक धर्म ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आजीविकों ने। किसने? क्वेश्चन नंबर 66 में है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो इसका पहला ही आंसर ये ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 में भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह किसकी प्रतिमा थी सबसे पहले। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। किसी घटना से नहीं रहा। सारनाथ इसका संबंध था, बोध गया इसका संबंध था, कुशीनारा इसका संबंध था, सांची इस स्तूप का संबंध बुद्ध से नहीं रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। 69 क्वेश्चन है हमारा। 69 क्वेश्चन में संसार अस्थिर और क्षणिक है निम्न में से किससे संबंधित है। तो बौद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर कहा जाता है। गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71। 70 क्वेश्चन है सर एडविन एर्डाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यावधान पर नहीं, ललित विस्तार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्थात महायान और हीनयान में से सर्वाधिक जो अंतर है, मौलिक अंतर, वह कौन सा है। तो अहिंसा प्रबल नहीं, जाति रहित समाज ये भी नहीं है, देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा ये आपका मौलिक डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 74
74 में है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। 74 क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन में गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी ध्यान नहीं है, सी धर्म चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जैनियों से नहीं, सिखों से नहीं, संबंध हिंदुओं से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 क्वेश्चन में है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 78 क्वेश्चन में निम्नलिखित में वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनें। तो पहला जो हमका है कथन है वो ए नंबर का है, कुशीनगर मल्ल गणराज्यों की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्यों की राजधानी थी। 78 आर अर्थात इसका जो रीजन है, इसका कारण क्या बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है महापरिनिर्वाण। 78 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। देखिए सही व्याख्या इसलिए नहीं करता, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है कि कुशीनगर मल्ल का राजधानी है वो ठीक, लेकिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। उन्होंने सिर्फ राजधानी को मेंशन किया है, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए इनका दोनों का क्या व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, ये सुमेलित है, सही है। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रथम धर्मोपदेश, ये आंसर गलत है। तीसरा राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये सही है। नहीं, इसमें देखेंगे लोथल पहला है, प्राचीन नदी क्षेत्र सही है। सारनाथ में बुद्ध का धर्मोपदेश हुआ था प्रथम, सही है ये। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 और 4, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन में है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान में बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। किससे? पद्मपाणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। ये सारे बहुत प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर? धार्मिक इतिहास के संबंध में। तो पहला बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय को केंद्र की संकल्पना नहीं, ये कथन क्या हमारे कौन से सही है? तो ये कथन हमारा गलत है। दूसरा बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति पर विलंबित करता है, ये विषय, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82।
82 क्वेश्चन में है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्ले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। 83 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वाधिक प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको बोलते हैं? विक्रमशिला को। किसको? विक्रमशिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86। 86 क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौत्रांतिक। सौत्रांतिक संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। 88 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। 90 क्वेश्चन में है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91। 91 में है, निम्नलिखित मतें से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? निम्नलिखित मतें से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला हमारा जो है 91 में देखेंगे हम बी ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या है, कथन से हमको देखना है। जैसे इसमें है कि कौन सा उत्तर को हमको सही करना है, कौन सा उत्तर को सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो पूरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो हम इसमें क्या है, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा तप और भोग की अति का परिहार, ये आपका ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, समान नहीं। दूसरा है ऑप्शन, दूसरा वेद प्रमाज के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, ये कथन भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा, ये भी सही है। अर्थात 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। 92 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो 92 क्वेश्चन समझेंगे। 92 में देखेंगे, पहला क्वेश्चन तप और भोग अति परिहार, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये भी सही है। कर्मकांडों के फलवत्ता का ज्ञान, ये भी सही है। अर्थात 2 और 3, ये हम अभी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म के दोनों सिद्धांत क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 क्वेश्चन में है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है बौद्ध। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा नहीं? कथन है क्या पुनर्जन्म नहीं होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। आर, आत्मा की सत्ता नहीं है, इसे सही है।
तो बौद्ध धर्म के अनुसार ऑप्शन नंबर आर, केवल आर सही है, रीजन व सही है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही नहीं हो सकता, ए सही है, ए सही नहीं है, अर्थात एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर एक गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन में है, 95 क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला है उसके स्वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, यह भी सही है। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, यह भी सही है, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 में है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है कि पूछ रहा, सही उत्तर चेक कीजिए, कौन सा सही उत्तर? तो पहला, धर्म की सादगी, सही है। दैत्यों के लिए विशेष अपील, सही है। धर्म की मिशनरी भावना, सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ निश्चित कूट, ये गलत है। अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 97 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की समान नहीं है? समान नहीं है। अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता, यह भी समान है। तीसरा, आत्मदमन, ये समान नहीं है। तीसरा, रीति रिवाजों के स्वीकृति, ये भी समान है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन में है आपका, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों में शुरू हुआ? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों में शुरू हुआ? तो जैसे कि देखेंगे, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। दूसरा कथन है हमारा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। कथन नंबर तीसरा देखेंगे, गुप्त वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो 98 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थात अगर हम देखें तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यह आपका आंसर नंबर ए सही है 98 का, अर्थात केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 99 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो पहला ऑप्शन है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, ये क्वेश्चन गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन में है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो पहले देखेंगे, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये क्वेश्चन गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, आंसर नंबर बी, जिससे कि मैं ऊपर देखा था। तो 100 का आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली है? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात वज्रयान सबसे प्रभावशाली है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो शाख का नहीं है, वेदांग का नहीं, बौद्ध दर्शन का। राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। बौद्ध कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्नों को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्नों को मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। 104 है हमारा, बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। पहला दुख है, पहला ए होगा दुख है। बीच दुख का निरोध है, नहीं, ये होगा आपका डी में। ये इसके बाद मतलब दुख का निरोध है, ये नहीं होगा। दुख निरोध का मार्ग है, ये भी नहीं होगा। दुख का कारण है अर्थात डी होगा। फिर इसके बाद दुख का निरोध है, दुख का निरोध है, बी पढ़ेंगे। फिर दुख निरोध का मार्ग है, सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए डी बी सी। इसका मतलब ये कि पहले दुख है, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105। 105 क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं जिनका एक कथन और दूसरा कथन आर है, दोनों का ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहला कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत में तक नालंदा महाविहार का पालन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। रीजन क्या है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है, सही कौन सा है? तो 106 क्वेश्चन नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 में क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान को विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, गलत। मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का बी, अर्थात ये इसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट था। आईएएस यूपीएससी 2000 आईएएस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109। 109 क्वेश्चन में भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है हमारा, स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह आंसर सही है, अर्थात क्या पूछा था, जो सही है, तो ये हमारा 2 सही है। तीसरा, महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, 2, अर्थात 2 और 3 सही है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। आपके टोटल क्वेश्चन
109 हो चुके हैं MCQ क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।